अस्सलामुअलैकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरा वफाकी काबीना के लिए मुशावरात मुकम्मल। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। सरफराज बुगची को वजीर दाखिला, सैयद जलील अब्बास जिलानी को वजीर खारजा बनाने पर गौर। आज निगरा वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी। कल काबीना हल्फ उठाएगी। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने दायर की। नई मरदमशुमारी से इंतखाबात का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार का कहना है इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने 90 रोज में इंतखाबात के लिए निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकर को खत लिख दिया। लिखा, दस्तूर असम्बली की कबल अस वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म देता है। हमारा पुरस्कार मुतालबा है कि आप इंतखाबात को बर वक्त इनेकाद का यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी कहते हैं इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख दे। अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी ना हुआ तो हल्का बंदी से मुतालिक कुछ तय ना हो पाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस चीफ उमर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी बेंच में शामिल। महंगाई से तंग अवाम को एक और जोरदार निगरा हुकूमत ने भी ना बख्शा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे, डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। महकमा रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किरायों में इजाफे का इतलाक कल 17 अगस्त से होगा। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से तफ्तीश। 2 ऑडियो लीक से मुतालिक सवालात। बुशरा बीबी ने ऑडियोज को फेक करार दे दिया। जाली रसीदें बनाने का इल्जाम भी रद्द कर दिया। पुलिस का बुशरा बीबी की ऑडियोज का फ्रांसिक कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म। हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गवर्नर सिंध की मसरूफियात के बाइस निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बरादरी तकरीब में शिरकत के लिए सूबे की अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे भी अरसाल। हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज का दावा। बोले 15 फरवरी से 2, 4, 6 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। कोई अभाम नहीं, इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा, हर हलके से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। नया पाकिस्तान बनाना ख्वाब है जिसे जरूर पूरा करेंगे। अलीम खान बोले, आम सार्फिन को 300 यूनिट बिजली और छोटे किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अनवारुल हक के बतौर निगरा वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभालने से आगाह हैं और बोरी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद, मुआशी इस्तेकाम, सिक्योरिटी, जमहूरियत के एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए ताउन करते रहेंगे।
कौमी क्रिकेटर मौजूदा मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब दीदा हो गए, कहा जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे, एक ख्वाब पाकिस्तान की तरफ से खेलना था। हकीकत ये है कि अब मेरा खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी अब जगह नहीं बनती, पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। और अजीम गायक फन कवाली को पूरी दुनिया में मुतारुफ कराने वाले शहंशाह कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 26 साल गुजर गए। उनकी बनाई लाजवाल धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही है। फ़नी खिदमत पर सदारती अवार्ड समेत मुतादिद मुल्की और आलमी एज़ाज़ से भी नवाजा गया।